बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक स्क्रिप्टिंग बताऊंगा कि हम लोग कैसे करते हैं स्क्रिप्टिंग इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है तो उसको ऐड भी करना है अपने यूनिटी में। तो अगर मैं एडिट पे जाऊँ, प्रेफरेंसेस पे जाऊँ, प्रेफरेंसेस एंड देन मैं जाऊँ विजुअल एक्सटर्नल टूल्स में, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। एक्सटर्नल टूल में जाएंगे तो आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगी विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। इसको आप चेक कर दें तो सिंपल ये आपका सेट कर देगा सारा कुछ। अब अगर मैं इधर जाऊं और एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट फोल्डर, मैं इधर लिखता हूँ स्क्रिप्ट। अब अगर मैं इसमें जाऊं और फिर क्रिएट पे जाऊं और इधर सी शार्प स्क्रिप्ट आपको नज़र आ रहा होगा, सी शार्प स्क्रिप्ट पे आप क्लिक कर दें। देन आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा ट्यूटोरियल है तो फर्स्ट ट्यूट लिख देता हूँ मैं। और अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मेरा ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो में। सो मैं इधर अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ बेसिक कोडिंग आती है, मतलब इफ फंक्शन और फॉर लूप और डिफरेंट जो फंक्शन है और क्लासेस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होगा आपको। अगर नहीं है तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी फर्दर वीडियो बना दूंगा अलग से और उसमें आपको मैं तमाम बातें समझा दूंगा। बट अगर आपको नहीं भी पता तब भी आपको समझ आएगी कुछ ना कुछ। तो अगर आप देखें, मतलब इसका डिफ़ॉल्ट में जो हमारे पास स्क्रिप्टिंग लिखी आती है वो ये है। अब ये क्या है, मैंने इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा और इसको क्रॉस करता हूँ, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। देखें, अब देखें ये सारा कुछ क्या है, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल मत नहीं होना। मैंने मत और नहीं दो दफ़ा बोल दिया, खैर इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज बिल्कुल सिंपल है यार, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने 3 लाइनें देखें तो इसमें यूजिंग लिखा हुआ है। यूजिंग का मतलब आपने कोई एक्सटर्नल चीज़ यूज़ की है। इसमें आपने एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ की है, मतलब अब देखें यूजिंग यूनिटी इंजन, जो हमारा यूनिटी इंजन है उसको इसने यूज़ किया है इस स्क्रिप्ट ने। उसके तमाम चीज़ें अब हमारे स्क्रिप्ट ने हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, डिफरेंट चीज़ें इंशाल्लाह आपको आस्ता आस्ता करके तफसीलात में मैं बताता रहूँगा। इसके बाद हमारे पास पब्लिक क्लास है और हमारी क्लास का नाम हमेशा वही होता है जो हमारी स्क्रिप्ट का नाम होता है। मैंने इधर फर्स्ट ट्यूट लिखा था ना, इधर भी मैंने फर्स्ट ट्यूट लिखा है। ओके हो गया ना, इधर भी मैंने फर्स्ट ट्यूट्स लिखा है और हमारे पास उसकी क्लास भी फर्स्ट ट्यूट है। सॉरी मैंने कुछ और खो दिया, उसकी भी क्लास हमारे पास फर्स्ट ट्यूट है जो क्लास का नाम है। देन हमारे पास मोनो बिहेवियर है, इसको आप छोड़ दें फिलहाल बिकॉज ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है यार चीज़ मोनो बिहेवियर वाली। फिलहाल मैंने आपको बेसिक चीज़ें, मतलब ओवरव्यू देना ना, हल्का हल्का मैं बताऊंगा, आस्ता आस्ता करके आपको सब कुछ बताऊंगा। मैंने बताया यूजिंग से आप कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट में। फिर हमारे पास पब्लिक क्लास है और क्लास हमेशा आपके फाइल के नाम से बनती है। और अगर आपने इधर चेंज कर दिया या फाइल में आपने अगर अभी इधर चेंज कर दिया नाम को और इधर क्लास आपकी वही रही तो एरर मिलेगा आपको। अगर अभी नहीं तो मैं भी आपको समझा दूंगा चेंज करके। देखिए अगर मैंने इसका फर्स्ट ट्यूट कर दिया, इसको सेव करता हूँ, अभी देखिए फिर ट्यूट बन गया, बस कुछ भी बन गया। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, इंस्पेक्टर डॉट टिक थोड़ी सी इंपोर्ट कर रहा है, वो टाइम ले रहा है। बट अब अगर मैं प्ले करूँ तो ये प्ले नहीं होगा। उस प्ले हो गया ना, इसकी वजह भी बताता हूँ मैं आपको ये प्ले क्यों हुआ। देखें हमारी ये वाली जो फर्स्ट ट्यूट है ये जो है ये मतलब डिबग तो नहीं हो रही, मतलब ना कोई रन हो रही है, कंपाइल भी नहीं हो रही, क्योंकि ये तो बस एक फाइल है पड़ी हुई है। अब अगर मैं क्यूब में जाऊँ या कोई भी स्फीयर ले लेता हूँ और ऐड कंपोनेंट में जाऊँ और लिखूँ फर्स्ट ट्यूट, मतलब अभी स्पेलिंग मैंने गलत तो नहीं लिखे बट सही लिखे हैं। एक ये तरीका था बट अभी फ़िलहाल इसमें न्यू स्क्रिप्ट में जाऊँ तो नहीं आ रहा। तो अगर आप इस फर्स्ट ट्यूट को इधर से ड्रैग करें और इधर ड्रॉप कर दें, देखें ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने स्फीयर प्रॉपर्टीज में, तो देखें द फर्स्ट ट्यूट्स डज नॉट कंटेन अ क्लास ड्राइव फ्रॉम यूनिटी इंजन डॉट मोनो बिहेवियर। ये बोला है कि भैया आपने जो क्लास का नाम दिया है और आपने जो इधर फाइल का नाम दिया वो तो मैच नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको ऐड नहीं कर सकता। सो आपने फिर से, ये तो सही था, इधर फर्स्ट में एस ले आना है। आई होप कि अगर इसने एरर दिया तो उसकी भी एक वजह है।
इसके बाद एरर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आया तो फिर मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। देखें फर्स्ट ट्यूट्स है, फर्स्ट ट्यूट में मैंने नीचे स्पेस दी हुई है, आप स्पेस भी नहीं दे सकते, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो मैं रीनेम करूँगा, ओ सॉरी रीनेम, और इसकी स्पेस को ख़त्म कर दूँगा। अब हो जाना चाहिए यार, अब तो हो जाना चाहिए। इसको ड्रैग ड्रैग, एक मिनट, स्फीयर में जाऊँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। सो हो गया, तो मतलब सक्सेसफुली हो गया ये काम। सो आपने एक बात सिंपल ये ज़हन में रखनी है, इसमें आप ऐसा ना हो अगर आपने कभी ऐसी गलती कर दी और आप अपनी स्क्रिप्ट में गलतियां ढूंढते रहें और आप क्लास को देखें ही ना, इस पर आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। तो मैंने इसको फिर से ओपन कर लिया। अब देखिए मेरे पास सेम ही है क्लास का और नेम, उसका नेम सेम है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन हमारे पास फंक्शन आते हैं, फंक्शंस, सही है। तो ये फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन बेसिकली आपके कॉल होते हैं। जब भी आपकी कोई गेम रन हो रही हो तो हर फंक्शन का अपना टाइम होता है, अपना काम होता है कि वो किस वक्त कॉल किया जाए। इसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है और कोई फंक्शन हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट और चीज़ें क्या होती हैं। बस आप फंक्शन को इतना ध्यान में रख लें कि फंक्शन आपके कॉल किए जाते हैं जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए वॉइड स्टार्ट है और वॉइड अपडेट है। वॉइड स्टार्ट आपका बिल्कुल स्टार्ट में अब होता है, जैसे आपकी गेम स्टार्ट होती है ना, ये वॉइड स्टार्ट जो फंक्शन है कॉल हो जाते हैं। इस एक से एग्जांपल अगर मैं दूं तो डिबग डॉट लॉग लिखूं तो मैं और लिखूं दिस इज स्टार्ट फंक्शन, और आखिर में कॉलन देना ज़रूरी है ताकि आपको इसको पता चले कि आपकी लाइन ख़त्म हो गई है। तो ये मैंने फर्स्ट लाइन लिख दी। और अब अगर मैं प्ले करूं तो देखें कंसोले में जाना है, कंसोले में देखें दिस इज स्टार्ट फंक्शन, और जैसे ही गेम स्टार्ट हुई ये स्टार्ट फंक्शन आपका प्रिंट हुआ वो आ गया है। गेम टैब को मैं वापस उधर ही ले जाता हूँ। अब देखें कंसोले टैब में दिस इज स्टार्ट फंक्शन लिखा हुआ आया है। बट ये सिंपल आपकी जो डिबग डॉट लॉग है ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए होता है, आउटपुट जनरेट करने के लिए होता है, इसका ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है, बस ये आपको एक इंडिकेशन करता है। देन हमारे पास ये आपको समझ आ गया होगा, जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो वाइड फंक्शन आपका कॉल हो जाता है। देन हमारे पास है वाइड अपडेट। वाइड अपडेट से ही वाज़ा हो रहा है कि ये हमेशा आपके जो ये वाला फंक्शन है इसको हमेशा कॉल करेगा स्टार्ट से लेके एंड तक। अगर मैं इसमें डिबग डॉट लिखता हूँ, डिबग डॉट लॉग दिस इज अपडेट, दिस इज अपडेट फंक्शन, और आखिर में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, कोई एरर ना मिल जाए फिर। और अब अगर मैं रन करूँ तो देखें वो प्रिंट होते जा रहे हैं। देखें आपको अगर ये नज़र आ रहा हो तो ये 999 प्लस हो गया है, इतनी स्पीड में ये प्रिंट होता जा रहा है। मतलब ये हर सेकंड में काफ़ी दफ़ा रिकॉल होता रहता है, कॉल होता रहता है, कॉल होता रहता है। आपकी यूनिटी इंजन में ये बार बार कॉल होता रहता है। सो आई होप कि आपको फंक्शन के बारे में समझ आ गया होगा कि फंक्शन वो चीज़ है या वो कंटेनर्स हैं या वो लाइन ऑफ कोड हैं जो आपका हमेशा कॉल होता है, या उसकी मतलब जो जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे कॉल होता है। अब एक और बात, कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जैसे वाइड स्टार्ट और वाइड अपडेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो कि आपकी यूनिटी इंजन कॉल करती है। जबकि हम लोग खुद भी फंक्शन बना सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं होंगे, उनका नाम हम लोग खुद भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। बट वो हम लोग, हमारा यूनिटी इंजन कॉल नहीं कर सकता उनको। वो जो फंक्शन है वो हम लोग खुद कॉल करेंगे और वो स्क्रिप्ट के अंदर ही कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिख दूँ void, जैसे ऊपर void लिखा था, void समथिंग दे देता हूँ, समथिंग, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। और फिर मैं नीचे कंटेनर्स कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये कर्ली ब्रैकेट आपके कंटेनर्स को शो करते हैं, मतलब जो इसके अंदर जितना कोड, लाइन ऑफ कोड होगा वो आपके इस समथिंग वाले फंक्शन का होगा। गॉट इट? समथिंग वाले फंक्शन के अंदर हमने अब कुछ कोड लिखना है। मैं लिखूँगा डिबग डॉट लॉग
दिस इज समथिंग। सही, ये सही है, आपको समझ आ रहा होगा। तो मैंने ये फंक्शन लिख दिया कोड। अब अगर मैं दोबारा जाऊं और प्ले करूं तो देखें कहीं प्रिंट क्यों नहीं हो रहा यार। लगता है मैंने कोई गड़बड़ किया है। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपका जो यूनिटी इंजन है वो उन्हीं फंक्शन को कॉल करता है जो उनके डिफ़ॉल्ट वाले होते हैं। अब ये स्टार्ट और अपडेट जो है इनके अपने फंक्शन है, इनका नाम रिजर्व्ड है। मतलब ये इन यूनिटी इंजन ने कह दिया कि ये स्टार्ट फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं कॉल करूँगा और इसमें जो होगा वो मैं अपने यूनिटी इंजन में उसको एग्जीक्यूट करूँगा, उसको एग्जीक्यूट करूँगा और उसका वर्क मेरे यूनिटी इंजन में होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। देन अब इसको कॉल करने के लिए हम लोग को पता है क्या करेंगे, हम किसी भी, हमें कभी भी जरूरत पड़ सकता है। अब मैं अगर स्टार्ट में जाऊं और स्टार्ट में नीचे इसको कॉल करूं, समथिंग को, समथिंग को कॉल करने का यही तरीका है। बस आप समथिंग लिख दे और उसका आगे ब्रैकेट्स डाल के आखिर में कॉलन। कॉलन हर स्टेटमेंट के एंड में देना लाजमी है, सिवाय वॉइड स्टार्ट के। यार ये फंक्शन है, सही है। वॉइड स्टार्ट के बाद आपने नहीं देना, बस कर्ली ब्रेसेस के बाद भी नहीं देना। आपकी जो स्टेटमेंट है जो इन कंटेनर्स के अंदर हो, बस आप ये ध्यान में रख लें, जो कंटेनर्स के अंदर स्टेटमेंट होती है उनके आखिर में कॉलन लगाना जरूरी है। अब अगर मैं स्टार्ट करूं फिर से, आई थिंक मैंने सेव नहीं की, सेव की नहीं थी फाइल मैंने। ये एरर क्यों दे रहा है, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इनवैलिड इंस्टेंस ऑफ यूनिटी विजुअल स्क्रिप्टिंग वेरिएबल। कोई नहीं, एरर गलती से कोई मसला हो गया होगा। यार दिस इज अपडेट फंक्शन, यार मैंने अपडेट को भी किया हुआ है इतना। इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए अपडेट वाले कितने ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं। बट अगर मैं सबसे टॉप में चला जाऊँ तो देखिए लिखा हुआ है दिस इज स्टार्ट फंक्शन एंड दिस इज समथिंग फंक्शन। दैट्स मीन कि ये कॉल हुआ है, ये कॉल हुआ है आपके इस वॉइड स्टार्ट फंक्शन में, और देन ये पूरा का पूरा वॉइड स्टार्ट फंक्शन आपके यूनिटी इंजन ने कॉल किया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर आप सोचोगे कि आपने डिबग डॉट लॉग सीधा इधर क्यों नहीं लिख दिया, इसके बाद डिबग डॉट लॉग और दिस इज समथिंग भी तो लिख सकते थे। बट फॉर एग्जांपल कि आपके बहुत सारे फंक्शन है, जैसे वाइड स्टार्ट हो गया, वाइड अपडेट हो गया और डिफरेंट फंक्शन है। आपको ये जो वाइड समथिंग है बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। जो समथिंग फंक्शन है आप चाहते हैं कि डिबग डॉट लॉग बार बार अलग अलग फंक्शन में हो यूज़, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो। और एक और बात, आपके कोड को ज़्यादा ये एक्यूरेट बनाता है फंक्शंस, क्योंकि ये ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये आपके प्रोग्राम को मोर रीडेबल, मोर एक्यूरेट और मोर यार काफ़ी ज़्यादा हो गया। खैर बस आप ये समझ लें कि ये आपके कोड को ज़्यादा अच्छा बना देता है, ज़्यादा गुड कर देता है, गुड। सो आई होप कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होगी। मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया, वाइड स्टार्ट अपडेट के बारे में बताया और कुछ बेसिक स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आस्ता आस्ता करके बाकी चीज़ें भी बताऊंगा। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आती तो इंशाल्लाह सून में एक अलग, इस प्लेलिस्ट से अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।